हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 से आए हुए क्वेश्चंस जो नीट 2020 में पूछे गए हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन है हमारे पास, the errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply are। मेजरमेंट में जो एरर्स आती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ओके, और वो आप देख भी सकते हो जैसे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेकिन इनमें से कौन सी एरर कब मिलेगी हमें? जैसे हम बात करें लीस्ट काउंट एरर की, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के पर्पज से, ओके, तो उसकी एक लिस्ट काउंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता है, ओके, तो इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी। आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो और वो इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज कर रहे हो सेंटीमीटर में मेजर कर सकता है, तो अगर आप उसको थर्ड लेवल तक जाकर मेजर करना चाहते हो वैल्यू को या क्वांटिटी को, तो आपके पास यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर मिलेगी, है ना? क्योंकि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो मिनिमम सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। अगर आप मिलीमीटर में जाना चाहते हो तो वहां पर उसमें एरर आएगी। तो ये होती है लीस्ट काउंट। यहाँ पर रैंडम एरर्स, इसको एक बार बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ये कैसे आती है? हम मेजरमेंट करते हैं और अगर इंस्ट्रूमेंट को हमने प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया है ना, तो वो अरेंजमेंट के कारण वहां पर कुछ एरर्स आ सकती है। ओके, तो अगर उस तरह की कोई एरर आ रही है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर, हम मेजरमेंट करने में कुछ गलती कर दे, ओके, तो वहां पर जो एरर काउंट होगी वो कैसी होगी? पर्सनल एरर। ओके, लाइक हमने जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी, है ना, या डिजिट को नोट करने में कुछ एरर कर दी, तो वो कैसी आ जाएगी? पर्सनल एरर। अब जो बचती है, जैसे यहाँ पर आया, हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, ओके, उसकी लिस्ट काउंट एरर हमें पता है, ओके, हमने चेक कर लिया कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है, इसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगी। हम कैलकुलेशन को भी प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि वहां पर उसकी वजह से कोई पर्सनल एरर ना आए। तो ये जो हुआ, जैसे सडनली जो एटमोस्फेयर था, सपोज हम लैब में मेजरमेंट कर रहे हैं, लैब लैब का जो टेम्परेचर है सडनली वो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो वो हमारे हाथों में नहीं है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उस तरह की जो एरर्स आएंगी वो कैसी होंगी? रैंडम एरर। ओके, वैसे यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई, हमने वहां पर वोल्टेज सोर्स यूज किया है जिससे उसको वोल्टेज मिल रही है। अब सपोज हमने बैटरी यूज की है, वो 5 वोल्ट की है, हमने तो ये श्योर किया ना कि वहां पे 5 वोल्ट की बैटरी हम यूज कर रहे हैं। अब सडनली अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, है ना, या वहां पर वो ज्यादा या कम वोल्टेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे, तो उस तरह की जो एरर्स आएंगी वो सब किस में आएगी? रैंडम एरर्स में। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता है वो क्या है? रैंडम एरर। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास सेम चैप्टर से। द मेटल वायर हैज मास, रेडियस एंड लेंथ, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी। हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालनी है।
किसमें? डेंसिटी में। ओके, और इसके लिए हमें एक मेटल वायर दिया है। इस मेटल वायर का मास हमें पता है, रेडियस हम जानते हैं, वायर की रेडियस मतलब उसकी थिकनेस। ओके, और यहाँ पर हमारे पास लेंथ भी अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यूज दी कैसे है? देखो, जब इस तरह से कोई नंबर लिखा होता है तो उसमें फर्स्ट जो क्वांटिटी होती है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर जो मास है वो कितना है? 0.4 ग्राम। ओके, अब यहाँ पर ये क्या दिया है? ये है एरर। ये 0.4 ग्राम को मेजर करने में जो एरर आ सकती है, ये जो एरर इन्होंने इंक्लूड की है वो क्या है? 0.002। तो यहाँ पर जब हम m की वैल्यू लिखेंगे तो वो कितनी है? 0.4। और जो एरर है मास में उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा m से, वो कितनी है? 0.002। ओके, प्लस माइनस इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पर रेडियस r कितनी है? 0.3। सिमिलरली ये क्या है? इसमें एरर, तो ये क्या आ जाएगी? 0.001। ओके, यहाँ पर लेंथ 5 सेंटीमीटर और ये आ जाएगी 0.02। ये सब विद यूनिट है। ओके, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, वायर का वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम लोग? एरिया इंटू लेंथ, या अगर डायरेक्टली आपको याद है तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब उसकी हाइट या लेंथ, तो यहाँ पर हमने एल लिया है तो हम इसको एल लिख लेंगे। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी? D इक्वल्स टू m बाय पाई आर स्क्वायर एल। ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज है। हमें क्या निकालनी है? एरर निकालनी है डेंसिटी में। कैसे निकाले? देखो, जब हम एरर निकालते हैं तो फर्स्ट थिंग वहां पर जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है या कोई नंबर होता है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, हम उसको स्किप कर देते हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले पावर को हम स्किप नहीं करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर पाई, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, है ना, एक नंबर है। तो यहाँ पर इसमें कोई एरर हम नहीं लेंगे, ये फिक्स है। ओके, तो जब हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूला को, कैसे करेंगे? फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला बचा है वो ये है। ओके, इसको हमें यूज करना है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करें? देखो, सपोज मेरे पास एक ये एक्सप्रेशन है और इसके लिए मुझे एरर निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सबसे पहले जो भी डिवाइड में है उसे भी मल्टीप्लाई में ले आओ। ओके, मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो कैसा आएगा? ए स्क्वायर बी सी इनवर्स, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब एरर निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें जो एरर आएगी डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू, साथ में हम यूज करेंगे मॉडुलस। ओके, मॉडुलस की यूज कर रहे हैं, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ओके, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए पावर की वजह से या वैल्यू की वजह से, जैसे हमने यहाँ पे यूज किए ना प्लस माइनस, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, एरर की, तो वो सब
पॉजिटिव रहे तो मॉडलेस, इक्वल्स टू यहां पर भी क्या करना है, ए में जो एरर होगी उसे क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाय ए, प्लस दूसरी क्वांटिटी क्या है बी, इसमें एरर डेल्टा बी बाय बी, थर्ड क्वांटिटी क्या है, सबको ऐड करना है, प्लस डेल्टा सी बाय सी, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम सबको ले आए और अब मल्टीप्लाई में जितनी भी क्वांटिटीज है सबको ऐड करना है इस तरह से। अब पावर्स का क्या होगा, पावर्स इनकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जैसे a का स्क्वायर है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ में, इसके साथ में तो कोई पावर नहीं है, इसके साथ में क्या है -1, -1 को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस की वजह से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ओके। अब यहां पर क्योंकि देखो सिर्फ एरर बोलते तो ये हम निकाल देते, इन्होंने बोला है परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा जेड बाय जेड मॉडलेस परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे, यहां पर ये सब वैल्यूज एज इट इज रखेंगे, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हो, इसमें भी 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ओके। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखे तो क्या आएगा, डेल्टा डी बाय डी इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस, ओके। यहाँ पर सबको अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब एक ही है, ओके। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, देखो ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा r -2, और -2 मतलब 2 मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, और ये आ जाएगा ये, ओके, प्लस l डेल्टा l बाय l, ओके। वैल्यूज पुट कर देते हैं, डेल्टा m कितना है 0.002 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 100 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 100, L कितना है 0.02 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ओके। यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी कोई भी, देखो ये भी किसमें है, ग्राम में, ये भी ग्राम में है, तो ग्राम बाय ग्राम यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ओके। सिमिलरली सब में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ओके। अप्रोक्सीमेटली चेक कर सकते हैं इसको, ओके। 1.57 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.6, ओके।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।